मैंने भी पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो 40s में है जो मेल्स, 45, 48, 50, ठीक है। 42, हाँ इन लोगों के अंदर एक सडन अर्ज है हाँ। यंग लड़कियों के साथ अच्छा। रिलेशन बनाने की, हाँ, जो ठीक है। 20s में है। ओ भाई साहब। हाँ, 25, 28, 30, 32 वैसे में। हम्म। और अगर थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल से देखें ना, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही ज़रूरत है, वो ये कि उस इंसान को अपने लाइफ में फ़न चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, हम्म। उसको रिलेशन बनानी है, पर ऐसे इंसान से नहीं बनानी है जो खूब सारा इमोशनल बैगेज लेकर आए। अच्छा। मतलब 45 का व्यक्ति अगर 45 की फीमेल के साथ अफेयर करेगा, हाँ, तो उसके जो 45 साल की ज़िंदगी है ना, उसमें उसके बहुत सारा सारे इतनी इमोशनल सारी बैगेज है, कहानियाँ बहुत और सारा सारे टेंशन है, रहेंगे। जो वो राइट चाहता नहीं राइट। है सब यस यस यस। सुनना, है ना। तो वो चाहता है कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ पढ़ना है जो फुल ऑफ लाइफ है, मस्ती में है, चिलबल है, जिसके लाइफ में टेंशन्स कम है, जिसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से चल रही है, जिसकी ज़रूरतें कम है, जो कम में खुश हो जाता है, हाँ। वैसा। राइट। अब उसे तो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए ना, हाँ 22-25 साल 28 साल हाँ की लड़की हाँ। को। यस। उसको तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें वो खुश हो जाती हाँ। है ना। उसे ठीक थोड़ी है। ना संपत्ति में हिस्सा चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। हाँ। तो वो नंबर ज़्यादा देखने को मिलता है मेल्स में आजकल, कि 40s में है और वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते हैं। और फीमेल में जो मैंने शायद पिछली बार भी बताया हो कि 34 से 38 का एज एक फ़ीमेल का ऐसा होता है जब वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अच्छा। हाँ, वो हार्मोनली एकदम हाई होती हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है। और मेल्स की वो एज है 18 से 22, हम्म। है ना। तो जो सेक्सुअल अर्ज हमारे अंदर नेचुरली होती है, वो एक फ़ीमेल में उस टाइम पर ज़्यादा होती है। तो अगर हार्मोनली किसी की तरफ ड्राइव होना है, हार्मोनल मोटिवेशन की वजह से कहीं जाना है, तो एक फ़ीमेल की सबसे ज़्यादा संभावनाएं उस उम्र में होती है कि वो वहाँ बहक सकती है। और ठीक है। उस एज में जाके कई सारे अफेयर्स के केसेस हो भी जाते हैं। तो ये दो चीज़ें जो आपने पूछी। मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है जिसके चलते ऑफिसेज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या बॉसेस के साथ में छोटी लड़कियों का अफेयर हो जाना, ये आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। हाँ, कॉमन हो गया है, क्योंकि मेल जो है अगर वो खुश नहीं है अपनी मैरिज में, या और वो अपने बॉस भी है तो उसके बॉस पास भी है, या अथॉरिटी काम भी में है। भी बहुत प्रेशर है और ये सब हाँ कुछ है, तो लोगों ने रिलेशनशिप को एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया हाँ। है ना। तो खुद को एंटरटेन करने के लिए कोई ये एक चुलबुली सी लड़की है जो बड़ी फुल ऑफ लाइफ है, मस्ती में रहती है, इससे जब बात करो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो रिलैक्सिंग लगता है, ऐसा लगता है कि सारे दिन लाइफ भर की इतनी मुश्किल भी थकान। नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, हाँ देखो कितना तो अभी हाँ। मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ टाइम बिताना है, उसके साथ ज़्यादा बातें करनी है। तो इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसके पीछे लग गया। और लड़की जो है अगर वो भी टेम्प्ट हो गई और उसके साथ आ गई, तो वो रिलेशनशिप बन गई और चलती रहती है। पर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। पर ये उन लड़कियों के लिए डेंजरस नहीं है? मे बी फिजिकल तो खैर है ही, मेंटली भी पॉसिबली हो सकता है अगर आप उससे अटैच हो गए, पॉसिबली किसी किसी रीजंस के चलते। आपको एक बात बताता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले ये तक होता था। हम्म। इवन अभी कुछ टाइम पहले ही, जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आई, वो कहती कि मैं सेक्सुअली एक्टिव रही हूँ शादी के पहले, और अब मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फियर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता तो नहीं लग जाएगा कि मैं सेक्सुअली एक्टिव थी, और इसकी वजह से कोई ब्लंडर तो नहीं हो जाएगा मेरी मैरिज में, अच्छा। है ना। तो पहले के टाइम पे इस तरह के फियर ज़्यादातर लोगों में होते थे अब नहीं कि है अगर मेरे अफेयर्स है या रिलेशनशिप्स इतने रहे हैं, तो तो इसकी आफ्टर वजह से मैरिज मेरी पता ना मैरिज चल तो नहीं जाए। इम्पैक्ट हो जाएगी। हाँ हाँ। अब जो है, क्योंकि मैरिजेस इतनी लेट हो गई है, और अब इतना एक एडवांसमेंट हमने अपने आसपास देख लिया है कि अब किसी मेल की भी शायद ही ऐसी कोई ख्वाहिश होगी कि भाई वर्जिनिटी मुझे, इज नॉट अ हाँ हाँ, अब वो एक प्रायोरिटी। पैरामीटर रहा नहीं है। हाँ। तो वो अगर लड़की जो है, जो अगर इस तरह की चीज़ों में पड़ भी गई है, तो वो एक तो प्रेजेंट मोमेंट में जी रही है, और वो शायद ये सोच रही है कि यार जब शादी करनी होगी तब की तब देखेंगे, अभी इस पॉइंट पे जो ठीक लग रहा है वो कर रहे वो हैं। कर रहे हैं। तो किसी तरह की अब बंदिशें कम हो गई ना लोगों को, हम्म अब उन्हें देखने वाला भी नहीं है कोई। अब हम अपने शहर से दूर जाके कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम्म। तो कोई सर्वेलेंस भी नहीं है पेरेंट्स का, या रिलेटिव्स का, या हाँ कम्युनिटी के लोगों का, या हाँ आसपास वालों का। हाँ हाँ। तो अब हम बिल्कुल खुल चुके हैं। तो अब हमारे अंदर का जो रियल सेल्फ है, असल इंसान, वो निकल कर वो आया बाहर है। आ रहा है कि अब उसे जो चाहिए वही देना है उसको, है ना। हाँ। और अगेन, वो सिर्फ सेक्सुअल स्टफ के लिए नहीं, हम्म। वो हर चीज़ के लिए है। हाँ। आप देखना कि पिछले कुछ सालों में, अभी पिछले 4-5 सालों में, इनफैक्ट कोविड के बाद कहते हैं, हाँ। एक नई टर्म आ गई है जो बहुत ज़्यादा सेल होती है। वो नई टर्म क्या है? एक्सप्लोर करना।
एक्सप्लोर करना, राइट। ये मतलब कीड़ा सा चल गया है हाँ, हर कुछ इंसान नया के दिमाग में, explore मुझे करना नया है। एक्सप्लोर करना है, नई प्लेस एक्सप्लोर करनी है, नई 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 चीज़ें जॉब एक्सप्लोर एक्सप्लोर करनी करना है, है, कुछ भी नया करना है, कुछ राइट। नया मतलब एक्सप्लोर करना है फॉर नो रीज़न। मतलब वो इंसान जिसे एक फिक्स्ड किस्म की ज़िंदगी जीना पसंद थी, उसको भी अब लग रहा है कि अब यहाँ घूम के आऊँ, वहाँ घूम के आऊँ, ये करूँ, वो करूँ, ये नया ट्राई करूँ, वो हाँ, ट्राई हाँ, करूँ, हाँ, हाँ, है ना? तो चाहे कर्जे में चले जाएं, हाँ, चाहे जितना कमा रहे हैं सारा खर्च कर देंगे, हाँ, चाहे कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं कुछ है, ना हो। है ना? हाँ, पर एक्सप्लोर करना है। वो इंसान जो हार्डली 50-60 हज़ार भी नहीं कमा रहा है, वो उसको भी एक्सप्लोर करना है। ओहो हो, अब देखिए उसके जीवन की ज़रूरतें कब पूरी होगी और वो तो ये राइट। एक्सप्लोरेशन जो है ना, इस एक्सप्लोरेशन में इंसान का जो वो सब कुछ दबा हुआ था, वो सब बाहर आ रहा है। हाँ, और वो एक्सप्लोर होती हुई ज़िंदगी को कोई विटनेस भी नहीं कर रहा ना, तो वो और ज़्यादा आज़ाद है। हाँ।